दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से कनाडा को जमकर फटकारा है। जहां कनाडा सोच के बैठा था कि कनाडा के आगे भारत को झुकना ही पड़ेगा, लेकिन कनाडा अब उल्टा अपने ही चाल में फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय कूटनीति के रवैये में कनाडा के प्रति कोई सहानुभूति के भाव आने के संकेत नहीं नजर आ रहे। ऐसे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर भारत ने कनाडा को लेकर यूएन में कौन कौन से सच उजागर किए, जिन्हें सुन कनाडा के भी होश उड़ गए। वहीं दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक भारत और कतर को लेकर है, क्योंकि कतर अपनी हरकतों से बाज आने को राजी नहीं हो रहा। दरअसल कतर कोर्ट ने पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों के खिलाफ जासूसी मामले में अपील को खारिज कर दिया, बिना ये सोचे समझे कि इससे दोनों देशों के रिश्ते के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका नतीजा क्या होगा। जानेंगे इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। तो कनाडा और भारत के तनाव की मुख्य वजह भारत से तो क्या दुनिया से भी अब छुपी नहीं रही कि कनाडा किस तरह से खालिस्तानी समर्थन संगठनों का गढ़ बन चुका है और किस तरह से कनाडा सरकार खालिस्तानियों पर नकेल कसने पर नाकाम साबित हुई है। इसी को देखते हुए भारत ने भी कनाडा को सबक सिखाने का फैसला ले लिया। इसका पता ऐसे चलता है कि कनाडा को लेकर भारतीय कूटनीति के रवैये में कोई नरमी के संकेत नजर नहीं आ रहे। भारत ने 10 नवंबर को अमेरिका के साथ हुई 2+2 वार्ता में ये साफ कर दिया था कि कनाडा को लेकर भारत अपने रुख पर अडिग रहेगा। साथ ही हाल ही में अभी संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स कमीशन की बैठक में भी भारत ने साफ तौर पर कनाडा को कहा है कि उसे आतंकवाद फैलाने वाले और भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले समूहों पर रोक लगानी होगी और साथ ही फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर भी रोक लगानी होगी। दोस्तों, यूएनएचआरसी की ये बैठक कनाडा में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन की समीक्षा को लेकर ही थी, जिसमें भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने भारत की मौजूदा चिंताओं को सामने रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी ओर कनाडा की ओर से भी इस तरह के संकेत नहीं आ रहे कि वह मौजूदा तनाव को अपनी तरफ से खत्म करने को लेकर कोई नरमी दिखा रहा हो। कनाडा के पीएम ने भारत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि किसी भी बड़े देश को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मनमाने तरह से इस्तेमाल करने की इजाजत देना खतरनाक होगा। यूएनएचआरसी की बैठक में कनाडा सरकार की ओर से ह्यूमन राइट्स की स्थिति को लेकर भी रिपोर्ट सौंपी गई। भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने इसका स्वागत किया और इसमें कुछ सुधार के सुझाव दिए। पहला सुझाव ये था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के गलत इस्तेमाल को रोका जाए ताकि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले घरेलू समूहों पर रोक लगाई जा सके। वहीं एक दूसरा सुझाव ये दिया गया कि अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर हमले को रोकने के लिए कदम उठाए जाए और नफरत फैलाने वाले भाषणों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि हाल ही में खालिस्तानी समर्थकों ने न केवल हिंदुओं के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि पब्लिक प्लेसेस पर इंडियन हाई कमीशन और दूसरे सीनियर सिटीजन को नुकसान पहुंचाने वाले पोस्टर लगाए हैं। इन सब को देखकर भारत के सख्त रवैये में किसी तरह का बदलाव नहीं आने के संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि अमेरिका सहित कई देशों के सुझाव आने के बावजूद कनाडा के जिन 41 डिप्लोमेट्स को बर्खास्त किया गया था, अभी तक उनकी वापसी को लेकर भारत की ओर से कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिया गया। ऐसे में कनाडा यदि फिर से उसके देश में हो रहे भारत विरोधी गतिविधि के ऊपर कोई स्टेप नहीं लेता, तो भारत भी कनाडा को सबक सिखाने के लिए इसी तरह से कदम आगे भी उठाता रहेगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर बेहद ज्यादा दुखद और चिंताजनक है, क्योंकि हाल ही में कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों से जुड़े मामले में भारत की सरकार द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया है, जिन्हें इजरायल के लिए जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। कतर के द्वारा लिया गया ये फैसला अब भारत और कतर के रिश्तों को और सेंसिटिव बना सकता है। इन पूर्व नौसेना को इजरायल के खिलाफ जासूसी करने के आरोपों का सामना करना पड़ा, जिस वजह से इन्हें दोषी ठहराया गया और बाद में कतर द्वारा मौत की सजा सुना दी गई। इसी बीच भारत की सरकार इन नौसैनिकों के जीवन को बचाने के लिए हर तरीके के कानूनी रास्ते अपना रही है कि इनकी जान बचाई जा सके। भारत अलग अलग देशों से मदद की गुहार भी लगा रहा है कि वे किसी तरह से इन 8 नौसैनिकों की जान को बचा सके, लेकिन कतर को देख ऐसा लग रहा है कि वह भारत की एक सुनने को तैयार नहीं है और बिना सोचे समझे फैसले लिए जा रहा है। लेकिन शायद कतर ये बात भूल गया है कि किस तरह से भारत उसकी मदद मेडिकल फील्ड से लेकर अनाज एक्सपोर्ट करने में करता है। अगर भारत भी कतर की तरह आंख बंद करके फैसले लेने लग गया तो इसका असर सीधे तौर पर उसकी जनता को पड़ेगा, क्योंकि दवाइयों के मामले
मामले में कतर पूरी तरह से भारत के ऊपर निर्भर है। ऐसे में दोस्तों, जिस तरह से कतर ने भारत की अपील को खारिज कर दिया, क्या वह समय आ गया कि भारत को कतर के ऊपर काफी बड़े स्टेप लेते हुए कदम उठाने चाहिए, या फिर इससे रिश्ते भारत और कतर के और ज्यादा बिगड़ जाएंगे और इससे भारत के सैनिकों की जान का खतरा और बढ़ जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है कि क्या भारत को बड़े स्टेप लेने चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।